नमस्कार मित्रों, मैंने आपके लिए कुछ एक फॉर्मेट भेजे थे आपके लिए, अर्थात आप प्रत्येक जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उन अभिभावकों के लिए, उन माता पिता के लिए एक फॉर्मेट भेजे थे। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये जानकारी यदि आप नहीं देते हैं तो क्या होता है कि आपके लिए ये बोझिल हो जाएगा एक दिन। इसलिए इस जानकारी को दें ताकि हम समझ पाएँ कि इससे कि आपके बच्चे की क्वालिटी क्या है, उस किस स्तर से भी पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद है और बंद होने के कारण आपके बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें आपका कर्तव्य और दायित्व दोनों ये बनता है कि अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दें और उस पर निगरानी रखें कि वो पढ़ते हैं या सिर्फ घूमते हैं, खेलते हैं या मोबाइल देखते हैं। इसके लिए कुछ शोधकर्ताओं ने अभिभावकों के लिए अर्थात माता पिता के लिए कुछ ऐसा रिसर्च करके कुछ बनाए हैं जिसको हम देख पाएंगे, इससे जान पाएंगे कि माता पिता क्या कर रहे हैं, इस बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके लिए देखिए, सबसे प्रथम में क्या है, कुछ गतिविधियां हैं जिसको आपको करना है। इसमें देखिए गतिविधि क्या है कि आप बच्चे को कितने बार, पहला गतिविधि बता रहे हैं कि आप बच्चे को कितनी बार सोने के समय कहानी सुनाते हैं। क्या आप अपने बच्चे को सोने से पूर्व कहानी सुनाते हैं या उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं या उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसा आप करते हैं तो अक्सर में ये टिक मार दीजिए, है ना, अक्सर में टिक मार दीजिए। या तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी अगर करते हैं तो कभी कभी में टिक मार दीजिए। अक्सर करते हैं अर्थात रोज रोज करते हैं तो रोज रोज में टिक मार दीजिए। आप शायद या कभी कभी करते हैं या कभी नहीं करते हैं तो इसमें टिक मार दीजिए। कहने का मतलब है कि तीनों में टिक नहीं मार सकते हैं, आप एक में मार सकते हैं। आपका एक ऑप्शन सही हो सकता है, जो भी है। आप बराबर अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं, बराबर उसको कहानी सुनाते हैं तो अक्सर में टिक मार दीजिए। कभी कभी सुनाते हैं तो कभी कभी में मार दीजिए। कभी शायद तो सुनाइबे नहीं करते हैं तो इसमें मार दीजिए, ये वाला काट दीजिए, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए ठीक, उसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है आपके लिए, क्या आप बच्चे से कहानी से जुड़े सवाल पूछते हैं? कोई भी कहानी उसको बता दीजिए पहले, उसके बाद उस कहानी से जुड़े कुछ सवाल, जैसे इस कहानी के पात्र कौन थे, इस कहानी में क्या मोरल क्या है, इसका ज्ञान क्या है, ऐसा कुछ पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो फिर ठीक उसी तरह से ये भी है, इसमें भी आप इस तरह से दिखाइए कि अक्सर पूछते हैं या कभी कभी पूछते हैं या शायद ही कभी पूछते हैं या कभी नहीं पूछते हैं, है ना। तो इसमें आप इसको भरिए। इसमें भरने से कोई हिचकिचाहट नहीं है, ताकि आपकी गतिविधि को जानकारी हो पाए कि आप कितने अपने स्तर से बच्चों पर ध्यान देते हैं, ताकि आने वाला समय में आप ये ना कहें कि हमारे बच्चे उदंड हैं या हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगला बच्चा पढ़ पा रहा है, दूसरे का बच्चा पढ़ पा रहा है। उसको कोई भी बच्चा को यदि स्तर और क्वालिटी एजुकेशन अगर उसका बढ़ता है तो उसका मुख्य सूत्रधार जो है से माता पिता होते हैं, उसके गार्जियंस होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं। इसलिए इस फॉर्मेट को भरना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इसको नज़रअंदाज करते हैं या इग्नोर करते हैं तो आने वाला समय में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे विचार से इसको आप भर दीजिए, बताइए, ताकि हम इसका मूल्यांकन करेंगे, अर्थात आपकी मूल्यांकन होगी और आपको मैंने इसके प्रति सही मार्गदर्शन दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से तीसरा स्टेप है, क्या आप बच्चे से बातचीत में गणितीय शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे को कभी ऐसा बोला जाता है कि बेटे तुम्हारे कितने आँख हैं, आँख किधर हैं, ये आँख है, वो खुद बोलेंगे कि ये आँख है। ये बच्चे बेटे आपका कान कितने हैं, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ये दोनों हाथ को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों हाथ की उंगलियां में से 2 उंगली हटा देंगे तो कितने हो जाएंगे। इस तरह से प्रश्न अभिभावक को अपने बच्चे को
पूछना चाहिए। क्या आप ये पूछते हैं? तो तीसरा स्टेप अगर आप पूछते हैं तो अक्सर पूछते हैं तो अक्सर में दीजिए, कभी कभी तो कभी कभी में दीजिए। अब पूछते ही नहीं तो इसमें मार दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरह से चौथा स्टेप है, क्या आप हमारी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाना पसंद करेंगे? यदि आप जागरूक हैं, यदि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे बढ़िया से पढ़े, उसके वो अगर बच्चे समाज के बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे तो स्वतः आपका बच्चे बढ़िया पढ़ जाएंगे। तो अगर आप भला भी करना चाहते हैं, अगर कुछ आप मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्कूल आ सकते हैं आप, और हमारी कक्षा में आकर के बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। तो ऐसा आप इच्छुक हैं तो इसमें एक नंबर में दीजिए, है ना। और कभी कभी आना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप में दीजिए, और शायद या कभी नहीं आना चाहते हैं तो इसमें मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी हमारा 5वां स्टेप है, क्या आप हमारी कक्षा में बच्चों को एक गीत कविता सिखाना पसंद करेंगे? बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे तो बोलने को सुनने को मिलेगा आपको कि हम चाहेंगे तो ए बोल लेंगे, हम चाहेंगे तो ए करेंगे, हम चाहेंगे तो बच्चे को ऐसे पढ़ा देंगे, अगर हम चाहते हैं रहते तो ए करते हैं। भैया तो थोड़ी सी समाज सेवा के मूड में, तो समाज सेवा के जग कल्याण के लिए अगर आप चाहते हैं तो विद्यालय आकर के किसी को गीत सिखा दीजिए, हमारे बच्चे को कविता सिखा दीजिए। वैसे तो आप आएंगे तो आपका भी मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी, साथ साथ में हमारे बच्चे भी आपका गुणगान गावेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है, आकर के यहाँ जैसे को चाहते हैं तो बोलिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से मेरा 6ठा स्टेप है, क्या आप हमारी कक्षा में बच्चों को गणित की गतिविधि में सहायता करना पसंद करेंगे? गणित की गतिविधि जो होती है, जो गणितीय खेल होते हैं, गणित के आधार पर खेल होते हैं, क्या ऐसा खेल को जानते हैं? नई नई मतलब की खोज शोध हो रहा है, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये रिसर्च में आप सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिएगा तो जगत की कल्याण होगी, पूरा समाज का कल्याण हो जाएगा, शिक्षा जगत का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा आप में अगर टैलेंटेड है, आप में अगर वैसी क्वालिटीज़ है तो आप कृपया आकर के हमारे विद्यालय में इसको दिखावें, और इसे गतिविधि से मैंने कुछ नया जोड़ दें ताकि हम इसको आगे भेज सकें और इसको शिक्षा विभाग तक हम भेज सकें। धन्यवाद। ठीक उसी तरह से मेरा 7वां अपेक्षा है आप लोग से, है ना, कि क्या आप हमारी कक्षा में बच्चों के साथ कोई विशेष गतिविधि साझा करना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो फिर इसमें आप टिक मारिए, है ना, और नहीं कभी कभी तो फिर इसमें आप दीजिए, और कभी नहीं तो फिर आप इसमें दीजिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपका विद्यालय के कार्य मेरा 8वां है, 8वां स्टेप है मेरा, विद्यालय के कार्य दिवसों में आपकी समय उपलब्धता क्या है? हमारे विद्यालय जब चलेंगे, विद्यालय चल रहे हैं तो उस विद्यालय के का चलने के दौरान माने जब अध्ययन शुरू हो जाएगी तो उस समय क्या आप हमारे विद्यालय में आकर के थोड़ा समय दे सकते हैं? क्या आप बैठ सकते हैं? क्या वहाँ पर कुछ वार्ता कर सकते हैं? क्या हमारे बैठक में, एसएमसी की बैठक में आप सहयोग दे सकते हैं? अगर एसएमसी की बैठक में आप सहयोग देंगे, अगर आप चाहेंगे कि हम इस बैठक में सहयोग दें, तो जब आप आवेंगे तो हमारी गतिविधियों को आप समझेंगे, हमारे बच्चे की गतिविधियों को आप समझेंगे, और जब समझेंगे तो स्वतः आपको समझ में आवेगा कि कहाँ पर इसमें त्रुटियां हैं और कहाँ पर ये जो है से बहुत बढ़िया है तो आप उसका शाबाशी दीजिए, और त्रुटियां हैं तो उसको आप मार्गदर्शन कीजिए, है ना। इसीलिए सभी अभिभावकों से एक अपेक्षा है कि आप आवें और आकर के विद्यालय में अपने अपने योगदान दें, ताकि आपके ही बच्चे, आपके ही गांव के बच्चे, आपके ही घर के बच्चे, है ना, लाभान्वित हो सके। हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है जो ये हमारा एक सोच है, और इस सोच को हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सहयोग करेंगे। इसके लिए हम कल ही आप लोगों से कुछ निवेदन किए हुए हैं, इस महत्वपूर्ण फॉर्म को सभी माता पिता को भरना है, और मुझे 3 दिनों के अंदर इसका चाहिए था, लेकिन अभी तक आप लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं, है ना। तो फिर क्या समझा जाए, इसमें
गार्जियंस की, अभिभावक की लापरवाह समझा जाए, या इसमें आपकी क्या माने हम समझें कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा है। एक मान लीजिए, मेरा एक संस्कृत में बहुत अच्छे श्लोक है जो लिखे पहले से कवि लोग लिख दिए हैं कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ना पाठित ना सुबते सभा बंधे इन हंस मध्य बको था। अर्थात होता है कि वह माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को पढ़ाने की चेष्टा नहीं की, अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं, है ना, उसको शिक्षा नहीं दे पाए, है ना। वह बच्चा जो है सभा के मध्य में जब बैठे रहते हैं, जिस तरह से गांव में पंचायत होते हैं ना, उस तरह से कोई भी सभा में, कोई भी सभा पंचायती में अगर वह बैठे हैं तो वह शोभा के लायक के नहीं होते हैं, वह शोभनीय नहीं होते हैं। वो पता चल जाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जो है सो ये लायक कर नहीं है, ये माने ऐसे ज्ञानहीन है। पता चल जाता है कि इसमें एक आदमी जो है से ऐसा है, उदंडता है, उसकी व्यवहार बढ़िया नहीं, पता चलने लगता है। जिस तरह से हंस के मध्य में अगर एक बगुला बैठ जाए, एक बगुला बैठा हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं, बीच से ही पता चल जाता है कि इस पूरा हंस के झुंड में एगो बगुला है। क्योंकि बगुला भी सफ़ेद है और हंस भी सफ़ेद है, लेकिन उसके बीच में अगर एक बगुला है तो बीच से पता चल जाता है कि श्वेत है, लेकिन श्वेत में तो पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी पता चलता है कि ये बगुला है। ठीक तरह से उसी तरह से सभा के बीच में अगर आप चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान ना बढ़े और मेरा बच्चा आने वाला समय में अपना भरोसे जिए, उसको कुछ मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, तो आपकी मर्जी है। तो वैसे मेरा सहयोग करें और हमारा वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा इग्नोर कर देना। धन्यवाद मित्रों।